तो बिल्कुल पीड़ित परिवार इस समय एडीएम सिटी से मिलकर आया है। सीधा सवाल ये क्या है कि जो पीड़ित परिवार है उसे न्याय कब मिलेगा। सवाल ये है कि तकरीबन 6 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक प्रशासन का जो कॉन्फिडेंस होना चाहिए इस पीड़ित परिवार के प्रति वो बिल्कुल नजर नहीं आ रहा। सवाल ये है क्योंकि ये पीड़ित परिवार भी सबसे वंचित तबका है जो आपके घरों की सफाई करता है। आप देखिए कि छोटे छोटे बच्चे हैं, इनकी गर्दन पकड़कर इनको फेंक दिया ट्रैक्टर के नीचे, इनके आदमी को ट्रैक्टर के नीचे पटक दिया, बंदूक लगा दी। अब बताइए प्रशासन को, मतलब वाल्मीकि समाज के प्रतिनिधि मंडल, वाल्मीकि सेना के तमाम कार्यकर्ता पदाधिकारी, तमाम ये लोग आए हैं, अनिल वाल्मीकि, मुकेश सारवान, तमाम ये लोग आए हैं। प्रशासन से सीधा मांग किया है कि जो भूमाफियाओं ने बंदूक की नोक पर इनको मारा पीटा, इनका घर जला दिया, घर तोड़ दिया, फसल जला दी, वो अब तक गिरफ्तार क्यों नहीं हुए। आपको ईमानदारी से बताइए प्रशासन की तरफ से कुछ लगा कि कोई इनके प्रति न्याय बिल्कुल भी नहीं है। देखिए जिस तरीके से हम लोग यहाँ पे मजिस्ट्रेट के पास आए और जिस उम्मीद से आए वो यहाँ पे गेट पे ही हमें आते ही पता लग गया था। जिस तरीके से पुलिस वालों ने हमारे साथ में जो बर्ताव किया, यहाँ तक कि पत्रकार को भी नहीं छोड़ा। लोकतंत्र के अंदर छोड़ा, इनको पता है कि मैं इनके उस विचार के अंदर एडीएम मैडम से हम लोग मिलकर आए हैं, लेकिन उनकी तरफ से कोई ऐसी कोई जिम्मेदारी, कोई जवाब नहीं है उसके लिए। उन्होंने भी ये कहा कि देखते हैं, मामले को देखा जाएगा, चालान होगा, देखा जाएगा, हम जांच करवाएंगे। जबकि हमने ये सारी बातें रखी, ये परिवार छोटे छोटे बच्चे खुले आसमान के नीचे, वर्तमान में इनकी व्यवस्था रहने की तो करवाओ आप। 40-45 डिग्री टेम्परेचर है, उसके उस तापमान के अंदर ये बच्चे, ये महिलाएं हमारे देखो खुले आसमान के नीचे रह रहे हैं। कितने बड़े दुख का विषय है। और मैं उन सभी संगठनों से और हिंदू समाज के उन लोगों से भी आज ये अनुरोध करना चाहता हूँ कि इस वाल्मीकि अंग मानते हैं, अपना भाई मानते हैं, अपना सेवक मानते हैं, क्योंकि हमारे लोगों ने आपकी सदियों से सेवा की है। इस शहर की, इस कस्बे की, इस देश की, इस गांव की साफ सफाई करके और आप लोगों की सदियों से हमने सेवा की है। लेकिन आज आपका ये नंबर है कि आप इस गरीब समाज को न्याय दिलाने के लिए आगे आए। तो बिल्कुल पीड़ित परिवार इस समय एडीएम सिटी से मिलकर आया है। सीधा सवाल ये क्या है कि जो पीड़ित परिवार है उसे न्याय कब मिलेगा। सवाल ये है कि तकरीबन 6 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक प्रशासन का जो कॉन्फिडेंस होना चाहिए इस पीड़ित परिवार के प्रति वो बिल्कुल नजर नहीं आ रहा। सवाल यह है क्योंकि ये पीड़ित परिवार दलित समाज का भी सबसे वंचित तबका है जो आपके घरों की सफाई करता है। आप देखिए कि छोटे छोटे बच्चे हैं, इनकी गर्दन पकड़कर इनको फेंक दिया ट्रैक्टर के नीचे, इनके आदमी को ट्रैक्टर के नीचे पटक दिया, बंदूक लगा दी। अब बताइए प्रशासन को, मतलब ये खबर ही नहीं हो पा रही। अब जब वाल्मीकि समाज के प्रतिनिधि मंडल, वाल्मीकि सेना के तमाम कार्यकर्ता पदाधिकारी, तमाम ये लोग आए हैं, अनिल वाल्मीकि, मुकेश सारवान, तमाम ये लोग आए हैं। प्रशासन से सीधा मांग किया है कि जो भूमाफियाओं ने बंदूक की नोक पर इनको मारा पीटा, इनका घर जला दिया, घर तोड़ दिया, फसल जला दी, वो अब तक गिरफ्तार क्यों नहीं हुए। आपको ईमानदारी से बताइए प्रशासन की तरफ से कुछ लगा कि कोई इनके प्रति न्याय मिलेगा। बिल्कुल भी नहीं है। देखिए जिस तरीके से हम लोग यहाँ पे मजिस्ट्रेट के पास आए और जिस उम्मीद से आए वो यहाँ पे गेट पे ही हमें आते ही पता लग गया था। जिस तरीके से पुलिस वालों ने हमारे साथ में जो बर्ताव किया, यहाँ तक कि पत्रकार को भी नहीं छोड़ा। लोकतंत्र के अंदर नहीं छोड़ा, इनको पता है कि मैं इनके उस विचारधारा का पत्रकार नहीं। हाँ, अभी अंदर एडीएम मैडम से हम लोग मिलकर आए हैं, लेकिन उनकी तरफ से कोई ऐसी कोई जिम्मेदारी, कोई जवाब नहीं है उसके लिए। उन्होंने भी ये कहा कि देखते हैं, मामले को देखा जाएगा, चालान होगा, देखा जाएगा, हम जांच करवाएंगे। जबकि हमने ये सारी बातें रखी, ये परिवार छोटे छोटे बच्चे खुले आसमान के नीचे रह रहे हैं। अभी वर्तमान में इनकी व्यवस्था रहने की तो करवाओ आप। 40-45 डिग्री टेम्परेचर है, उस तापमान के अंदर ये बच्चे, ये महिलाएं हमारे देखो खुले आसमान के नीचे रह रहे हैं। कितने बड़े दुख का विषय है। और मैं उन सभी संगठनों से और हिंदू समाज के उन लोगों से भी आज ये अनुरोध करना चाहता हूँ कि इस वाल्मीकि समाज को आप अपना अंग मानते हैं, अपना भाई मानते हैं, अपना सेवक मानते हैं, क्योंकि हमारे लोगों ने आपकी सदियों से सेवा की है। इस शहर की, इस कस्बे की, इस देश की, इस गांव की साफ सफाई करके और आप लोगों की सदियों से हमने सेवा की है। लेकिन आज आपका ये नंबर है कि आप इस गरीब समाज को न्याय दिलाने के लिए आगे आए। और इस परिवार का जो मकान टूटा है, उस मकान को बनवाने में जितने भी लोग इसमें मदद कर सकते हैं, इस परिवार की, इस महिलाओं की, इन बच्चों की, तो हमने भी कलेक्टर साहब को ये आह्वान कर दिया है कि अब समाज के लोग और गांव के लोग इनका मकान बनवा के देंगे। शासन प्रशासन चाहे कुछ करे ना करे, लेकिन गांव के लोग और हमारे समाज के लोग। आपने एक सवाल करा और मैंने भी करा, इस परिवार के लिए, सुरक्षा के लिए जी
उसके लिए भी मुझे लगता है प्रशासन का जो कॉन्फिडेंस होता है ना कि हम हैं, हम मतलब वो भी नहीं कह पा रहे ये। अभी कितने लोग थे मंदिर एडीएम मैडम का, उनका नजरिया देखा ना, वो बार बार ऐसे सर को पकड़ रही थी, अरे इनको बाहर ले जाओ, अरे उनको बाहर ले जाओ। कमाल की बात है देखो, क्योंकि ये गरीब लोग हैं, ये वाल्मीकि समाज के लोग हैं, इसीलिए तो इतनी नफरत करते हैं अधिकारी भी हमारे लोगों से। अगर इनकी जगह अभी कोई पैसे पूंजीपति वाले लोग होते ना, तो उनको बिठाते कुर्सी पे, उनके चाय सम्मान करते, चाय नाश्ते का प्रबंध करते। जो हैसियत जो जाति के हिसाब से, अगर समन, मैं सीधा बोलता हूँ, समन समाज के लोग होते तो अधिकारी नीचे आते और नेता भी यहाँ पर आते। बिल्कुल। लेकिन बड़े दुख का विषय ये है कि ये वाल्मीकि समाज के लोग हैं, जो पीड़ित परिवार है, आज वाल्मीकि समाज से आता है। इसीलिए आज इनके साथ में कोई शासन प्रशासन का व्यक्ति नहीं है, कोई नेता नहीं है, कोई अदर समाज के संगठन भी इनके साथ नहीं है। मुकेश भाई, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली जी से आपकी बात हुई, उन्होंने कहा कि एसपी साहब से मिले। मुझे अभी बताइए कि नेताजी कब इनके लिए यहाँ पर आएंगे? उन्हीं का विधानसभा क्षेत्र है, मैं आएंगे तो मैं भी इनसे सवाल कर लूंगा। मैंने अभी जूली जी से बात की थी और मैंने अनिल भाई की बात कराई थी, वो कह रहे हैं कि 2 दिन में मैं आ जाऊंगा, मगर मुझे भी पता लग गया है कि प्रशासन भी इनके साथ नहीं है, पर ये अपने वाल्मीकि समाज और अपने एससी समाज की लड़ाई है, इसके लिए आप लड़ो। उन्होंने भी मुझसे बोला है, वकील के लिए भी बोला था कि एक वकील अच्छा कर लेना, बाकी की जो भी प्रशासन से मदद होगी मैं करूंगा आपके साथ, मैं भी आपके साथ हूँ। नहीं, वकील तो छोड़ो, वकील तो कर लेंगे, लेकिन जो प्रशासन को इनकी सुरक्षा, इनके लिए रहने के लिए जो मकान है, और भूमाफियाओं को पकड़ा ही नहीं है अभी तक, 6 दिन हो गए ना। मैं भी हम भाई के साथ गए थे तो बीना मावर जी ने हमसे ये बोला था कि नहीं मैं इनको खाने की व्यवस्था करता हूँ। मैडम मैंने बोला था खाने की तो गांव वाले कर देगा। मैंने भी यही बोला था, मैडम क्या आप दूसरे समाज के लिए करते क्या? दूसरे समाज का किसी का मकान तोड़ देते क्या आप उनसे भी बोलते हैं कि आपको किट पहुंचा देंगे? मैडम आपने इन समाज को क्या समझ रखा है? बिल्कुल नीचे समझ लिया, बिल्कुल नीचे समझ लिया। तो मैडम ने बोला, मैडम मुझे ऐसा लगता है कि अपन को अपने हक के लिए लड़ाई के लिए पूरे गांव के साथ और आप लोगों का हमारा साथ देकर अभी तो अपन को इसको टेम्परेरी एक मकान तैयार करना पड़ेगा। उसके लिए आप और हम सभी आपके साथ हैं, पूरे गांव के लोग आपके साथ हैं। आप मिलकर चंदा लगाकर आपको कल या परसों से इसका काम मकान का टेम्परेरी काम मकान बनाना पड़ेगा। तो बिल्कुल आप सुन रहे हैं कि तमाम वाल्मीकि समाज और जो भी दलित समाज के जो भी मेरे इस वीडियो को देख रहा है, इस गरीब वंचित समाज के जो घर जो तोड़े हैं उसको फिर दोबारा से एक ईंट करके फिर दोबारा से इनका घर बनाया जाएगा। और दूसरी बात, इनकी सुरक्षा भी ये समाज करेगा। इनको विश्वास नहीं है यहाँ के जिला प्रशासन का और साथ ही पुलिस प्रशासन का, जो कल भी परसों भी बंदूक लेकर आए और फिर भी इनको डरा धमका रहे हैं। आपको विश्वास लगा मैडम ने? अच्छा ये बताओ, आप कलेक्टर से मिले, क्या लगा आपको? वे तो ना दबाव है, वे तो डर पे खुद पैसे मिले पड़े। मैडम डर रही है? हाँ डर रही है मैडम। बताइए, पैसा मार रखे हैं उनने तो। ये बताइए। हाँ बोलो बाबा। ये समाज तो है ही और हम ग्रामवासी इसके साथ हैं। अगर हमारे हम पीछे नहीं हटेंगे इसके साथ। क्या नाम है बाबा आपका? मेरा नाम रामचंद्र है, ग्राम लंगड़ी। आपकी समझ से? हाँ, हम मेघवाल समाज से हैं। हर समाज है, राजपूत है, भोगल है, यहाँ बैठे हुए हमारे साथ। हाँ, और हम पीछे नहीं हटेंगे। गुजर भी हाँ। तो मैं, आपने देखा, ये पूरी तस्वीर को आप देख लो। मैं फिर कह रहा हूं कि प्रशासन का जो एक लगना चाहिए इस पीड़ित परिवार के प्रति कॉन्फिडेंस कि हाँ हम आपके साथ हैं और बहुत जल्दी इन माफिया है उनकी गर्दन को पकड़ के सलाखों के अंदर डालेंगे। लेकिन मुझे नहीं लगता, अनिल भाई इधर आ जाए थोड़ा जरा, कि मुझे नहीं लगता कि प्रशासन ये कर पाएगा। मुझे लगता है कि प्रशासन सब पता है कि वो कहाँ बैठे हुए हैं। नहीं वो करेगा कैसे? आपको, हमको, सबको, पूरी जनता को पता है। पैसे लेके, ये भी पता है कि हम यहाँ पर हैं। प्रशासन मिला हुआ है, नहीं तो अभी तक इन गुंडों को, इन भूमाफियाओं को जेल के अंदर पीछे करता ना प्रशासन। करता अगर पैसे खाए हुए नहीं होते। 151 में मामला दर्ज हुआ। मैडम ने कहा कि जब इनके बंदूक लगा दी, घर जला दिया, फसल जला दी, संपत्ति नष्ट कर दी, मैं इन महिलाओं के साथ पूरा अभद्र व्यवहार किया। 151 कमाल की बात। यहाँ तो देखो, इस देश का कानून ऐसा है कि हथियार को कोई हाथ में लेके फोटो भी खिंचवा लेना तो उसपे भी आराम से एक्ट लगता है। और यहाँ तो उन्होंने गोलियां चलाई है, परिवार को मारने की कोशिश की है, खोखे बरामद हुए वहाँ पे। और पुलिस की देखो, पुलिस की लापरवाही देखो, क्योंकि मिली हुई है पुलिस उनसे, ये क्लियर है। पुलिस को खोखे बरामद किए परिवार ने कि ये साहब ये गोलियां चली हमारे ऊपर, और फिर उसके बावजूद FIR में कोई हथियार चलाने का जिक्र नहीं है। गोलियां चली, खोखला मिला, वो फिर मना करे पुलिस वाले। पीड़ित परिवार है, बेहरा क्या? मेरा राम। बेहरा क्या? मेरा राम। मेरा राम। और वीडियो बनाई तो हमारा फोन भी चोर के ले गए हुए। आपका फोन अब तक नहीं दिया? नहीं दिया। किसको? भूमाफिया ले गए थे? हाँ, वो ले गए। अब बताइए, वीडियो बनाया, फोन भी अब तक नहीं दिया है। लोग चलाए यार, वो ले गए फोन। वीडियो बनाई जैसे तो वो पता लगेगा, वीडियो सबूत जाएगा तो हमारा। कितना नकदी आपका, कितना जेवरात वो लूट कर ले गए? काफी सारा सामान है। मेरी बहनों का शादी रोक ले, गरीब आदमी है,
तो सब होगा ही। रिकॉर्ड करते रहो। तलवारों के निशान भी है। गर्दन पकड़ के ट्रैक्टर ने से दबोच दिया, जान से मारने धमकी दी जा रही बार बार, फिर से हमला हुआ। प्रशासन की तो आपको नहीं लग रहा ना कि प्रशासन आपके साथ रहेगा? नहीं लग रहा, नहीं लग रहा ना? प्रशासन कोई भी का हुआ, समाज आपके साथ प्रशासन भी का हुआ है। प्रशासन आपके साथ नहीं है तो कोई बात नहीं, ये समाज आपके साथ है, ठीक है। डरना नहीं है किसी से। बिल्कुल नहीं, डरने का तो कोई मतलब ही नहीं है। ये लोग एक्चुअली भूल चुके हैं कि हम किस समाज से लोग, मार्शल कौम के लोग हैं। ये जब हमारा इतिहास जानेंगे, माता दीन वाल्मीकि का इतिहास जब ये पढ़ेंगे तो इनको पता लगेगा कि ये कौम कौन सी है। बिल्कुल है। ये तो क्या है कि इन लोगों ने थोड़ा सा पाखंडवाद और ये सब चीजें हमारे लोगों को तोड़ तोड़ कर अलग अलग फूट डालकर अंग्रेजों वाली नीति अपना रखी इन्होंने, फूट डालो और राज करो। हमारे समाज को एक जगह एकजुट होने ही नहीं दिया। लेकिन अब समाज जाग चुका है, वाल्मीकि सेना मैदान में है और अदर समाज के लोग भी, सर्व समाज के लोग हमारे साथ में खड़े हैं। तो इस मुझे मुकेश भाई, वो अनिल भाई, अब ये बताइए, प्रशासन की आपने सुन ली, क्या अब आपकी अपील है, क्या आपकी आंदोलन है, क्या आपकी रणनीति है जिससे कि इन परिवार को न्याय मिले? और प्रशासन देखिए, सबसे पहले जो हमारी प्राथमिकता है वो इस परिवार को छाया दिलाने की प्राथमिकता है, क्योंकि अभी परिवार जो है इस गर्मी है, बच्चे और फिर कोई क्या नाम शौचालय वगैरह की व्यवस्था नहीं, तो महिलाएं कहाँ जाएंगी बताइए आप। ऐसे में सबसे पहले हमारी प्राथमिकता जो ये है कि समाज के सब लोगों से और गांव के सभी लोगों से हम चंदा इकट्ठा कर इस परिवार का रहने की व्यवस्था करेंगे। और प्रशासन से ये चेतावनी भी देना चाहते हैं, अगर 3 दिन के अंदर अंदर ये मुजरिम गिरफ्तार नहीं हुए तो ये शहर की सफाई करने का काम हम लोग ही करते हैं, और अगर ये गिरफ्तार नहीं हुए ना तो पूरे शहर को कचरे से भर देंगे। ये आपको चेतावनी देना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से। तो बिल्कुल आपने सुन लिया, ये वाल्मीकि सेना के अध्यक्ष हैं आप जी, अध्यक्ष हैं अनिल मेघवाल, मुकेश सारवान को, अनिल वाल्मीकि और मुकेश सारवान। और ये पीड़ित परिवार बहुत डरा हुआ है, सहमा हुआ है। अब सवाल है कि प्रशासन इस अल्टीमेटम को कितनी मुस्तैदी से काम करके न्याय दिलाने की पैरवी करता है और जो भूमाफिया है उनको गिरफ्तार करके शासन का इकबाल कायम करता है। मैं डॉक्टर महेश वर्मा, कोटपुतली से भी हमारे लोग। बोलिए भाई। सर, ये जो पीड़ित परिवार के साथ में जो अनाघात अत्याचार हुआ है, इससे सर्व समाज के अंदर इस प्रकार की लहर दौड़ेगी। सर समाज तो आए तो मैं कहूं वाल्मीकि समाज और अदर समाज जो हमारे सत्ता और संस्थाएं जुड़ेंगे इसमें, हम इनका पूर्ण रूप से सहयोग करेंगे और प्रशासन से बराबर लड़ाई लड़ते रहेंगे जब तक इनकी समस्याओं का समाधान नहीं होगा जब तक। तो बिल्कुल आपने सुना इनका दर्द और ये न्याय की गुहार। सवाल यह है कि प्रशासन जो ऊपर बैठा हुआ है, पुलिस वहां बैठी हुई है, खड़ी हुई है, अब इस आवाज को सुने और इनके लिए न्याय दिलाए। छोटे छोटे बच्चे हैं, ये स्कूल जाते हैं, ये भी कल को बाबा साहब की तरह एक देश का निर्माता बनना चाहिए। ये पढ़ लिख कर बने, लेकिन इनकी गर्दन को अगर दबा दिया जाएगा तो मुझे लगता है कि ये आगे जाकर क्या वाकई इस देश के निर्माता बन पाएंगे, बड़ा सवाल है। अब प्रशासन कितनी मुस्तैदी से उन गुंडे, लफंडर, लंपट भूमाफियाओं को गिरफ्तार करके शासन का इकबाल कायम करता है। देखते रहे डेमोक्रेटिक भारत में। डॉक्टर महेश वर्मा, अलवर के मिली सचिवालय से। जय भीम।